फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी फर्स्ट सेम केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए हैं। पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकेंड का टॉपिक थर्ड है। सब्जेक्ट का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक का नाम है किलेट इफेक्ट एंड इट्स थर्मोडायनामिक ओरिजिन। किलेट प्रभाव यानी किलेट इफेक्ट क्या होता है। किलेट रिंग युक्त कॉम्प्लेक्स किलेट रिंग रहित कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल होता है, अर्थात पॉलीडेंटेट लिगेंड मोनोडेंटेट लिगेंड की बजाय मेटल आयन के साथ ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। किलेट रिंग की उपस्थिति से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी में हुई इस वृद्धि को किलेट इफेक्ट यानी किलेट प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को इस रिएक्शन या इस सिस्टम के स्टेबिलिटी के नाम से देख सकते हैं। ये इसकी रिएक्शंस हैं किलेट प्रभाव की। यहाँ NH3 मोनोडेंटेट लिगेंड है, जबकि बाईडेंट्रिक यानी द्वितंतु लिगेंड है। अतः NiEN5+2 ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें किलेटिंग लिगेंड है। किलेट इफेक्ट की प्रभाविता को निम्न प्रकार समझ सकते हैं इस रिएक्शंस के थ्रू। जैसे किलेट रिंग की संख्या बढ़ती है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। इस इफेक्ट को निम्न के थर्मोडायनामिक रिलेशन से समझ सकते हैं। ये डेल जी ये रिएक्शन है, इसको अपन किलेट इफेक्ट के थ्रू समझ सकते हैं। थर्मोडायनामिक रिलेशंस के थ्रू इसे समझा जा सकता है किलेट इफेक्ट की रिएक्शंस को। यहाँ सब फॉर्मूले के नाम बता रखा है कि किसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट नेम। यहाँ दो फैक्टर्स हैं, एंथैल्पी और एंट्रोपी, जिनमें किलेट इफेक्ट को समझ सकते हैं। बट चिलेटेड और नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स में डेल एस में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। अतः एंट्रोपी के द्वारा ही किलेट इफेक्ट को समझाया जा सकता है। इसके लिए CD+2 के मिथाइल एमीन व इथाइल एंडोडाइमिन के साथ बने कॉम्प्लेक्स का अपघटन करते हैं। ये रिएक्शंस हैं। अतः डेल जी का मान जितना -VE होगा, कॉम्प्लेक्स उतना ही स्टेबल होगा। किसी RXH का इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट उसमें रिलीज होने वाले हीट व एंट्रोपी चेंज का माप है। जिस RXH में जितनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है, प्रोडक्ट उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, अर्थात डेल H बराबर नंबर चेंज। किलेट शब्द का यूज चक्रीय संरचनाओं के लिए किया जाता है। वे कॉम्प्लेक्स जिनमें किलेट साइकिल पाया जाता है, उन कॉम्प्लेक्स की अपेक्षा उनमें किलेट साइकिल नहीं पाया जाता है, अधिक स्थायी होते हैं। वे लिगेंड जो एक से अधिक एटम के द्वारा एक मेटल आयन से बॉन्ड बना सकते हैं, किलेट बनाने वाले लिगेंड कहलाते हैं। NiNH3 6 2+ का स्थायित्व नियतांक स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्थायित्व नियतांक यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट के लघुगणकीय मान 7.99 तथा NiEN3 2+ का मान 12.1 है। अर्थात NiNH3 6 2+ की कंपेयर में NiEN3 2+ कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। किलेट इफेक्ट अनेक फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट है चक्र आकार यानी साइज ऑफ द रिंग। किसी किलेट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उसमें उपस्थित चक्र आकार पर निर्भर करता है। 3 सदस्यीय साइकिल स्थायी नहीं होते, जबकि 5 तथा 6 मेंबर वाले चक्र सर्वाधिक स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। किलेट चक्र संख्या यानी नंबर ऑफ द किलेट रिंग। किसी कॉम्प्लेक्स में चक्र की संख्या जितनी अधिक होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। अगला है एंट्रोपी इफेक्ट यानी एंट्रोपी प्रभाव। एंट्रोपी किसी सिस्टम की अवस्था की माप दर्शाती है। सिस्टम में जितनी अधिक अव्यवस्था यानी डिसऑर्डर होती है, सिस्टम की एंट्रोपी उतनी ही अधिक
कही जाती हैं। एंट्रोपी में वृद्धि से सिस्टम की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है।